देखिए अभी हम बात करेंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, लिख सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखिए एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल। अम्लीय वर्षा के नाम सुने होइएगा, एसिड अटैक के बारे में सुने होइएगा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, वह क्या होता है पानी के साथ क्या होता है जमीन पर बरसता है। तो एसिड फिर एसिड अटैक भी होता है। कभी कभी क्या करता है कोई दूसरे के किसी के मुंह पे डाल दिया किसी दुश्मनी से। एसिड बहुत डेंजरस चीज होता है, बहुत खतरनाक होता है। पूरा शरीर को क्या करेगा, जला देगा, जला देगा और चेहरा का वाट लगा देगा। क्या करेगा, वाट लगा देगा। ध्यान दीजिएगा अम्ल के बारे में। सबसे पहला क्या है, अम्ल। अम्ल क्या है, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या है, अम्ल क्या करता है, भस्म को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण बनाता है, लवण बनाता है। फिर उसके बाद अम्ल जल से अभिक्रिया करके H+ आयन मुक्त करता है। क्या करता है, H+ आयन मुक्त करता है। ठीक है, अम्ल भस्म को उदासीन करता है। ये 2 बार लिखा गया है, इस पॉइंट को आप हटा दीजिएगा। तो चौथा यह हो जाएगा और 5वां हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। जितना अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल होगा। उसके बाद अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। एक लिटमस पत्र होता है जिसको अम्ल जो होता है ना, अम्ल क्या कर देता है कलर में उसको लाल कर देता है। भस्म क्या करता है, उसको नीला कर देता है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात स्वाद में क्या होता है, खट्टा। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, SOUR इन टेस्ट। ठीक है, अम्ल भस्म को क्या कर देता है, एसिड इज न्यूट्रलाइज ऑफ बेस। बेस ठीक है, न्यूट्रल सीधे न्यूट्रल भी कर देते हैं, बस ये न्यूट्रल। अम्ल जब के साथ अब क्या करेगा, एसिड रिएक्ट विथ H2O, जल के साथ अभी क्या करेंगे, प्रोड्यूस H+ आयन। ठीक है, अम्ल का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड P स्मॉल p कैपिटल H। पीएच में पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन कितना, लेस देन 7। ठीक है, जितना पीएच मान कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। लिटमस पत्र को क्या कर देता है, रेड कर देता है। अम्ल एसिड और लिटमस पत्र एसिड कन्वर्ट रेड कलर ऑफ लिटमस कलर। ठीक है, एसिड कन्वर्ट इन रेड कलर ऑफ लिटमस। क्या है इसका इंग्लिश का ध्यान नहीं रखा, इसको आप लोग ध्यान करके लिख लीजिएगा, उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद लिटमस का इंग्लिश अगर होगा तो आप लोग सर्च मार लीजिएगा। अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम लिटमस लिख दिए, ध्यान करके आप लोग समझ लीजिएगा। अम्ल क्या हो गया, अम्ल क्या हो गया, अम्ल जो भस्म के साथ अभिक्रिया क्या करेगा, लवण बनाएगा। तो लवण बनाएगा, तो इसका एग्जाम्पल भी हम बता चुके हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में। क्या करण में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल जो होता है जैसे HCl हो गया, HCl किससे अभिक्रिया करेगा, NaOH से। तो क्या बनेगा, NaCl+ H2O। ये सॉल्ट हो गया, यह H2O जल हो गया, यह क्षार है, क्या है, बेस है, और यह क्या है, अम्ल है। इसी को हम कहते हैं अम्ल। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, समझा चुके हैं।
उसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में, बेस के बारे में। किसके बारे में, बेस के बारे में। देखिएगा बेस मिटाते हैं। अम्ल था तो अम्ल का आप लोग एसिड लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे किसके बारे में, भस्म के बारे में। बेस, इसको हम लोग क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार, इसको कहते हैं। भस्म होता है, क्या होता है, भस्म स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा, सॉरी स्वाद में क्या कहते हैं, कड़वा होता है। क्या कहता है, कड़वा। ठीक है। दूसरा, भस्म, भस्म क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल को उदासीन कर देता है। तीन, भस्म H2 जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, अभिक्रिया करके OH माइनस आयन मुक्त करेगा, आयन मुक्त करेगा, करता है। ठीक है। और भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। यह लिटमस पत्र को क्या कर देता है, मतलब लिख लीजिए, भस्म, भस्म लिटमस को नीला कर देता है, और देता है। ठीक है। भस्म क्या करता है, लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसको देखिए, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। लिख लीजिएगा क्या होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा इंग्लिश हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इंग्लिश। करवा का क्या होता है, बीटर, BITTER, बीटर इन टेस्ट, TAST, टेस्ट। भस्म को क्या करेगा, उदासीन, तो न्यूट्रलाइज। एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। ठीक। भस्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, OH आयन मुक्त करेगा। भस्म, बेस रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन। ठीक है। प्रोड्यूस, भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म वाटर। ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। भस्म लिटमस क्या करेगा, नीला कर देगा। बेस change in blue color of litmus, litmus। ठीक है। भस्म क्या करेगा, ब्लू कर देगा। किसको, लिटमस को क्या करेगा, ब्लू कर देगा। लिटमस, MUS कुछ होगा, देखेंगे। स्वाद में कड़वा होता है। एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस
भस्म रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस आयन, और बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस चेंज इन ब्लू कलर ऑफ लिटमस। क्या करेगा? लिटमस को क्या करेगा? ब्लू कलर में, नीला कलर में बदल देगा। ठीक है, अब देखते हैं लवण क्या है। अम्ल और भस्म का थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। क्या है पहले? अम्ल और भस्म। अम्ल का एग्जाम्पल नीचे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में अम्ल के नीचे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं अम्ल का और भस्म का। ठीक है, और यहाँ पे होगा बेस, और इधर सॉल्ट कर लीजिए। सॉल्ट मतलब लवण। लवण का क्या एग्जाम्पल देखिएगा, सबका एग्जाम्पल देख लीजिए। अम्ल में सबसे पहले होगा HCl, देख लीजिए क्या है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म आता है, इसका दो देख लेंगे, प्रबल दुर्बल क्या है नहीं। अम्ल और H2SO4 CH3 CaOH, 6 से 8% जो एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड जो यहाँ पे है, एसिटिक एसिड, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिरका के नाम से। क्या कहते हैं? सिरका के नाम से। हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, और H3PO4 फॉस्फोरिक। क्या है? फॉस्फोरिक। ये सब अम्ल के उदाहरण है। बेस में होगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आप देख लीजिए MgOH होल 2, ये सब AlOH होल 3, ये सब क्या है? भस्म के उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। OH आयन जिसमें प्रेजेंस रहेगा, क्या होगा? OH आयन प्रेजेंस रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं भस्म। इसमें देख लीजिए, इसमें H+ आयन प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं अम्ल कहते हैं। और सॉल्ट क्या बनता है? दोनों से मिल के बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, KCl और MgCl2 और Al2 AlCl3, ये सब ऐसे क्या है? ये सब सॉल्ट के उदाहरण है। क्या है? सॉल्ट के उदाहरण है। इसको हम लोग समझेंगे। ये 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सिरका का उपयोग होता है अचार के परिरक्षक के रूप में। यह क्या होता है? टेस्ट में क्या होता है? खट्टा होता है। पढ़े हैं अम्ल क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है। ठीक है, लवण के लिए आप लोग थोड़ा प्रबल और दुर्बल के बारे में जान सकते हैं। प्रबल अम्ल कौन होगा? जो अधिक H+ आयन मुक्त करेगा, जिसका जलीय विलयन क्या होगा? जिसका जलीय विलयन H+ आयन जितना अधिक मुक्त करेगा ना, मोर H+ आयन क्या होगा? प्रबल अम्ल मुक्त करेगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और जिसका H+ आयन कितना होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। H+ आयन तो क्या होगा? वीक मतलब कमजोर, दुर्बल। वीक एसिड मतलब दुर्बल या कमजोर अम्ल। ठीक है, उसी प्रकार है भस्म में। प्रबल भस्म कौन होगा? प्रबल भस्म जिसका OH- आयन कितना होगा? अधिक होगा। कितना होगा?
अधिक होगा। ठीक है। और दुर्बल क्या होगा, दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म जिसका OH माइनस आयन कितना होगा, कम होगा। ये सब क्या है, प्रबल है, क्या है, प्रबल है। यह सब प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। यह भी प्रबल अम्ल है। ठीक है। यह क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल है। ऐसे बहुत सारा अम्ल है, इसमें है HCOOH और 2। ठीक है। H सीधे सिंपल भी है, HCOOH, यह भी है। ये सब ना दुर्बल क्या है, दुर्बल अम्ल है। मेथनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रबल दुर्बल जान गए, ये सब है। ये सब है क्या है, प्रबल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इस सब का ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग और बेस इसके बारे में। जिसका जलीय बिंदु जितना H+ आयन अधिक मुक्त करेगा, जितना अधिक होगा उसका होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसका OH माइनस जितना कम होगा, या जितना मतलब अधिक OH मुक्त करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जिसका OH माइनस कम होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। जिसका H+ आयन लेस होगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स है उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अभी देख लेंगे कुछ पदार्थ में कौन अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। किस पदार्थ में कौन अम्ल पाया जाता है। एक बार हम बताए थे पिछला में, क्या प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म। प्रबल अम्ल कौन होगा, प्रबल अम्ल होगा जो मतलब जिस अभिक्रिया से जिस NaCA जिसे ये सब का ज्यादा रहता है ना, कैल्शियम का, एल्यूमिनियम का, इसके साथ जो अगर H+ आयन H+ अगर बनेगा तो क्या बनेगा, प्रबल अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, प्रबल अम्ल बनेगा। अगर OH अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, प्रबल भस्म बनेगा। ठीक है। अगर धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, क्या है, नीचे आते जाएंगे, तो जिसका जितना कम होगा ना, क्या कहेंगे, जितना रिएक्शन सक्रियता जितना कम होगा, रिएक्टिविटी, उसका साथ जो H+ कम करेगा संयुक्त, क्या बनेगा, वीक बनेगा। कितना, वीक एसिड बनेगा। और OH करेगा तो वीक बेस बनेगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। धातु के सक्रियता श्रेणी है, कभी बता देंगे, इस पर भी वीडियो बात करेंगे हम पर। लेकिन मुख्य रूप से ये सब होता है ना, यह सब ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ये सब के साथ जो संयोग करेगा वो सब क्या होगा, प्रबल बनेगा। क्या बनेगा, प्रबल बनेगा। उसके बाद देख लीजिए, संतरा में, ऑरेंज में बनेगा, ऑरेंज लेमन में बनेगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इंग्लिश में भी वही लिखाता है, सिट्रिक एसिड लिख लीजिएगा। सेब में मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल का सिर्फ एसिड रहेगा, बात खत्म। मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड इंग्लिश में भी वही होगा, टार्टरिक एसिड, TARTRI, टार्टरिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एसिड, दूध दही में क्या होता है, दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, अमरूद जो ये सब होता है ना, अमरूद इस सब में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। टमाटर, अमरूद। अमाशय रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में होता है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल होता है विटामिन सी में स्कॉर्बिक अम्ल। हम लोग पढ़े विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, बेरी। लाल चिट्टी, जो घोरन वाला चिट्टी जो होता है ना, हम लोग देहाती में बोलते हैं घोरन वाला, जो ललका चिट्टी रहता है, जिसको चाइनीज सब क्या करता है, चाइनीज सब फ्राई करके सीधे भूंज मार के खाया जाता है। उसमें पाया जाता है क्या, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। उस ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 1 2 3 4 5
ठीक है। दूध दही वाला 6 और विटामिन सी वाला 7। ये ज़्यादातर पूछ देता है, ठीक है, और ये भी पूछ देता है 8। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसे पढ़ने के लिए तो सब इम्पोर्टेंट ही है कि नहीं। लेकिन इसमें इस सब में भी 1 2, ठीक है, दूध वाला 3, सिरका वाला 4 और वो टमाटर वाला 5, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। 1 2 है, बस सब पढ़िए रहे थे, 2 पढ़ लेंगे क्या, दिमाग में रहेगा, थोड़ा सा सोचिएगा ना तो दिमाग में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सूचक के बारे में। क्या होता है सूचक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो इरेज करते हैं। टमेराइड मतलब इमली हो गया, विनेगर मतलब सिरका हो गया, मिल्क या कर्ड ये सब होगा, टमाटो, अमासेरस, टी, ये सब ध्यान रखिए, इंग्लिश में कुछ नाम सब है, इसका नहीं होगा, अपना सर्च करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं क्या है सूचक, इंडिकेटर, इसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके। यहाँ पे हम दाहिना साइड में लिखे हैं सूचक। सूचक वह पदार्थ होता है जो अपने रंग के परिवर्तन के द्वारा किसी भी वस्तु का अम्लीयता या क्षारीयता का क्या करता है, पता लगाता है। क्या लगाता है, पता लगाता है, वही होता है सूचक होता है, ठीक है। तो जैसे हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, फिनोल्फथैलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज। अगर कोई पूछ देगा 1 2 दो गो केमिकल रसायन के नाम बताइए जो क्या है सूचक है, तो उसमें लिख लीजिएगा फिनोल्फथैलिन और मिथाइल ऑरेंज। और टर्मेरिक मतलब हल्दी और लिटमस भी होता है, क्या होता है सूचक होता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। हल्दी भी एक तरह का क्या है सूचक है, क्या है इंडिकेटर है। सूचक वह होता है इंडिकेटर जो होता है वह अपने रंग परिवर्तन द्वारा किसी भी पदार्थ के अम्लीयता और क्षारीयता का क्या करता है, पता लगाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं। लिख लीजिएगा सूचक इंडिकेटर के, इट इज डिफाइंड एज द acidic and basic properties are introduced by the change of क्या कलर के परिवर्तन के द्वारा वह क्या होता है, उसका एसिडिक और बेसिडिक नेचर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बताता है, इंट्रोड्यूस करता है, हमको उससे परिचित करवाता है। क्या करता है, परिचित करवाता है, इसी को हम लोग कहते हैं। ये जो होगा केमिकल होगा, ये केमिकल वाला है, ये सब घरेलू है थोड़ा सा। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जो केमिकल में पाया जाता है, क्या है केमिकल में पाया जाता है, ठीक है। अम्ल भस्म लवण प्रबलम दुर्बलम, प्रबल भस्म दुर्बल भस्म, अच्छा समझ आएगा। इंडिकेटर और किस पदार्थ में कौन चीज पाया जाता है, इस सब के बारे में। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जो धातु का रिएक्टिविटी होता है ना, सक्रियता श्रेणी किसका ज्यादा है, तो सबसे पहले होता है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद Fe लोहा होता है, जेडिन होता है, कॉपर होता है, Sn Pb, ठीक ना, और Ag Au, ये सब पाया जाता है। सबसे ज्यादा ना इधर ये सब, ये आप लोग इतना ध्यान रखेगा, किसका सक्रियता श्रेणी कितना ज्यादा है, जो सबसे ऊपर है ना उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। रिएक्टिविटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, DIS डिसेंडिंग ऑर्डर, आप लोग लिख लीजिएगा, इतना आप लोग कम से कम ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।